बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर वाइट चिकन कढ़ाई की मज़ेदार रेसिपी के साथ आप सबको खुश आमदीद। तो वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट्स कर लेते हैं जी। चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी के साथ SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद। मैंने 3 बड़े अदद के प्याज ले लिए और उनको मैंने चॉप कर लिया है। इसके ब्राउन होते हैं, इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म होने देते हैं। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये ऐड करूंगी और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। आप जितने स्पाइसेस खाना चाहते हैं उतना ही सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। और ये मेरे पास 1.5 स्पून जो है वो नमक है, ये इसको ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम वाइट चिकन कढ़ाई खाना पसंद भी करते हैं और कहते हैं कि ये हो भी स्पाइसी। इसको आपने अच्छा सा हिलाना है। जब अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छा सा पक जाए फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। लहसुन और जो अदरक का पेस्ट है इसकी भुनाई अच्छी सी हो चुकी है। मैं इसके अंदर ज़रा सा पानी ऐड करती हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। मेरे पास 1 kg चिकन है। चिकन के पीस वाइट चिकन कढ़ाई में बहुत छोटे मत करें। चिकन ऐड करने के बाद आपने चिकन को अच्छा सा इसके अंदर, इसी मसाला है इसके अंदर आपने अच्छा सा भूनना है। इसी के अंदर ही चिकन की जो स्मेल है वो हम ख़त्म करेंगे। जब आप इसकी भुनाई कर रहे होंगे तो आपने इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा कम रखना है, मीडियम, ताकि चूँकि ये ग्रेवी बिल्कुल ही मैश हुई होती है, जल ना जाए। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। चलें जी, हमारे चिकन की भुनाई अच्छी सारी हो चुकी है। आप देख रहे हैं मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर मैं बाकी सारे स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। स्पाइसेस में मैंने काली मिर्च और वाइट मिर्च इकट्ठी पीस ली है। ये मेरे पास खुश धनिया का पाउडर है और ये सफ़ेद ज़ीरा का पाउडर है। ये आपने ऐड कर देना है इसके अंदर। आप खाली काली मिर्च भी ले सकते हैं और खाली वाइट मिर्च भी ले सकते हैं। मैं दोनों का कम्बिनेशन करती हूँ ताकि दोनों के कम्बिनेशन से खुशबू भी अच्छी होती है और जायका भी जो होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मज़ीद 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा दही और पानी ऐड कर देंगे। 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर इतना सा जो दही है वो ऐड कर देती हूँ। दही ऐड करने के बाद जब दही अपना पानी छोड़ेगा इसी के अंदर ये चिकन गल भी जाएगा। इसके अंदर अब मैं मलाई ऐड कर देती हूँ। मलाई एक बर्तन में ऐड करने के बाद आप अच्छा सा बीट कर लें। बहुत जूसी, बहुत सॉफ्ट और क्रीमी कढ़ाई आपकी रेडी है जी। मलाई अगर घर में अवेलेबल है तो वो यूज़ करें, उसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ायदेमंद भी ज़्यादा होती है। और अगर नहीं अवेलेबल तो आप बाज़ार वाली यूज़ कर सकते हैं। मलाई ऐड करने के बाद इसको शामिल करें अच्छा सा और इसको 5 मिनट पकने दें। फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई ऐड करने के बाद उसकी भुनाई अच्छी सी की। अब ये अपनी फ़ाइनल लुक में आ गई है। मलाई ऐड करने के बाद जिस वक्त अच्छी सी भुनाई हो जाए और ये
घी ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो इसमें आपकी वाइट चिकन मलाई करीम कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इसकी डेकोरेशन बढ़ाने के लिए और इसकी खुशबू में इजाफा करने के लिए हम थोड़ा सा धनिया इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ में सब्ज़ मिर्च और ये कटी हुई अदरक इसके अंदर ऐड करते हैं। अदरक लास्ट में ऐड करें, उसमें भी ऐड करें और ऐसे भी ऐड करें, यही हमारी चिकन कढ़ाई को हज़म करने में मददगार होता है। आपको आज की रेसिपी कैसे लगी हमें लास्ट में बताइएगा। इसकी फाइनल शक्ल भी आपको चेक करवाते हैं डिश आउट करके। हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। चल अंदर पक्खा चलन दिया।